हेलो बच्चों, कैसे हैं? संभावना है अगले वीडियो का आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आज हम विलेन का चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि विलेन की सांद्रता इकाई बताई जा रही थी, विलेन की सांद्रता इकाइयां कुल 9 हैं। उसमें से 5 आपको पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं। आपको मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन था, मोलरिटी थी, नॉर्मलिटी थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मलिटी के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। आज हम 4 विलेन की सांद्रता इकाई के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें सबसे पहले एक है फॉर्मूला। फॉर्मेलिटी किसको फॉर्मूला बोला जाएगा? तो किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभार को या एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभार को विलेय की फॉर्मूला बोला जाता है। इसमें फॉर्मूला को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे और विलेय का ग्राम सूत्रभार बटा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। ये आपकी फॉर्मेलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फंक्शन आपका सांद्रता की इकाई आता है। इसको हम मोललता के नाम से जानते हैं। मोललिटी क्योंकि सभी सांद्रता इकाइयों को पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए डायरेक्ट हम आ गए हैं फॉर्मूला और मोललता पर। मोललता किसको बोला जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोललता बोला जाता है। इसमें मोल प्रति किलोग्राम किसको बोला जाएगा? इसमें ये विलायक का भार है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें मोललता को मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम का द्रव्यमान केजी। एक बात ध्यान रखने वाली चीज है, अब तक जितना हम पढ़ते आ रहे थे उसमें सब में नीचे विलेयन का आयतन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक का द्रव्यमान है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमको इसमें मोल की संख्या को हम खोल दें, पीछे भी हम ऐसा किए थे। तो मोललता m बराबर मोल की संख्या ग्राम में भार बटा अणु भार होगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान केजी। हमको मोललता की गणना करने के लिए विलेय के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी।
विलायक के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी और विलेय के अणुभार की आवश्यकता होगी। एकदम सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट मोललता है। अक्सर इसका डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है और ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता बोला जाता है। आप देखोगे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अगर दिया है कि किसी विलयन में विलेय का अणुभार 30 पाया गया या 30 है, यदि विलेय की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली जाए तो विलेय की मोललता की गणना करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर दे, इसमें किसी विलेय में विलेय का अणुभार 30 है, यदि विलेय की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली जाए तो विलेय के मोललता की गणना करना। मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रश्न में हम पीछे भी लगवाए थे, हम बताए थे कि आप पहला काम ये लिखिए कि क्या क्या दिया है और क्या आपको मालूम करना है। ये अगर आपको पता चल गया तो आप विद इन सेकेंड आप प्रश्न को सॉल्व कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, किसी कंपटीशन वगैरह में भी ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि आपके सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयों में मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाव, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। विलेय में विलेय का अणुभार, अणुभार चूंकि हम स्मॉल एम से डिनोट करते थे, लेकिन मोललता को स्मॉल एम से हम डिनोट कर रहे हैं, इस कारण से हम लिख रहे हैं, यहां पे हल किया जाएगा। यहां विलेय का अणुभार, इसको हम कर दें m डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, कितना दिया है 60 है। विलेय की 3 ग्राम मात्रा, विलेय की मात्रा स्मॉल w बराबर 3 ग्राम, 250 ग्राम जल में घोली जा रही है, तो विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W से 250 ग्राम, इसको किलोग्राम में हम चेंज कर दें तो 1000 से आप भाग दे दो तो यहां पर आ जाएगा 0.25 kg। मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो मोललता m बराबर क्या होगा, यहां पर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मान पुटअप करिए, स्मॉल w की वैल्यू 3 ग्राम है, m डैश अणुभार दिया हुआ है यहां पर 60 है, सॉरी ये 30 दिया, अणुभार 30 दिया है, यहां पर 30 इंटू 0.25, ये आप डिवाइड कर दो 10, कितना आ गया 1/2.5, इसको सॉल्व कर दो 0.4 मोल प्रति किलोग्राम, या स्मॉल m आगे लिख दो तब भी हो जाएगा। मोललता निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें हम इसको डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल w से कर दे रहे हैं, विलेय के अणुभार को m डैश से और विलायक का द्रव्यमान, विलेय को स्मॉल और विलायक को कैपिटल से लिखा गया है। तो इसमें विलेय का अणुभार 30 है, भार 3 ग्राम दिया है, इसका विलायक का द्रव्यमान 250 ग्राम दिया है, आप मान पुट अप करके और निकालो, एकदम सिंपल सा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल और देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें
देखिए एक प्रश्न यदि दे दे कि 20% भार से, ध्यान से आप देखेंगे प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण है। 20% भार से K2CO3 विलयन की मोललता की गणना करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। 20% स्मॉल w बटा कैपिटल K2CO3 के मोललता की गणना करना है, ऐसे प्रश्न करें। इसमें क्या है, मोललता अगर आपको निकालनी है, मोललता निकालने के लिए हमको किस किस चीज की आवश्यकता है? हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। इसमें देखिए कैसे निकलेगा, सब कुछ प्रश्न में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा आप निकाल लोगे। प्रश्न में ही दिया जाना चाहिए था K इज इक्वल टू 39 एटॉमिक वेट, O इज इक्वल टू 16 एंड C इज इक्वल टू 12, ऐसे ये वैल्यू दिया हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए दिया क्या क्या है। 20% बाई वेट है, भार से है, स्मॉल w बटा कैपिटल W। इसका अर्थ क्या है, पीछे हम बताए थे मास परसेंटेज में कि परसेंट दिया रहेगा, यानी कि 100 ग्राम के विलयन में उतना, अगर x% भार से है तो 100 ग्राम के विलयन में x ग्राम सॉल्यूट होगा। देखिए क्या होगा, तो 20% स्मॉल w बटा कैपिटल W, इसको हम लिखते रहे हैं। इसका अर्थ है 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम K2CO3 मान रखिए। इसमें तो विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर 100, कुल मिला के 100 था, तो 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। 20% यानी कि प्रति 100 ग्राम में 20 ग्राम K2CO3 है, तो स्मॉल w 20 ग्राम हो गया, कैपिटल W जो होगा वो 80 ग्राम हो गया। अब इसमें क्या करोगे, और K2CO3 का अणुभार आप निकालो, m डैश से डिनोट कर रहे हैं। K2CO3 का अणुभार कैसे निकलेगा, 2 पोटेशियम है, 2 गुणे 39, कार्बन का 12 है, 3 गुणे 16 बराबर कितना आ जाएगा, 138 आएगा। अब सॉल्व करेंगे 138। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम उसके फार्मूला पे रखें, मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W kg। क्या होगा, स्मॉल w की वैल्यू 20 ग्राम हो गया, m डैश की वैल्यू 138 हो गया, कैपिटल W किलोग्राम में, इसको ग्राम है 0.08 kg मान रखें, 0.08 kg। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। प्रतिशत देकर के और लगाया गया है। इसी तरीके से मास परसेंटेज करके, परसेंटेज का सवाल अगर दिया है तो हम पहले भी बताए थे कि परसेंटेज वाला सवाल है, यानी कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, जो आप चाहते हो सब कुछ दिया हुआ है। इसमें परसेंटेज से डरना नहीं है, जिससे डर होता है उससे लड़ा जाता है। देखो तो 20% भार से K2CO3 विलयन की मोललता की गणना करना था, तो इसमें K बराबर 39, O बराबर 16, C बराबर 12 था, तो 20% भार से का मतलब 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम K2CO3, स्मॉल w 20 ग्राम, कैपिटल W 80 ग्राम और K2CO3 का अणुभार है 138। 2 पोटेशियम था तो 2 गुणे 39, 1 कार्बन है तो 12 और 3 ऑक्सीजन है, 3 गुणे 16, 138 मान पुट अप कर दो यार। है एकदम आसान, एकदम आसान है, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखो, अब इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है मोलर फ्रैक्शन का या मोल फ्रैक्शन।
मोल प्रभाज किसको बोला जाएगा? इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अणुसंख्य गुण, ये जो चल रहा है आपका विलयन की सांद्रता इकाई, ये 3 वीडियो में हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर के खत्म होते होते एक वीडियो ऐसा आए 10 से 15 मिनट का, जो कि पूरे सांद्रता इकाई को एक में जोड़े रहेगा। मात्र 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें सब कुछ एक ही में समाहित होगा। देखिए अभी चूंकि विस्तार से थोड़ा सा पढ़ना है, इसके कारण से एक इसके सांद्रता की इकाई जो है वो मोलर फ्रैक्शन है। मोल प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, प्रभाज यानी कि कितना प्रतिभाग, कितना प्रतिभाग है। अगर एक मोल हमारा अगर विलयन बन रहा है तो उसमें कितना भाग विलेय का है, कितना भाग विलायक का है। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाग, विलयन का घटक आप पीछे जानते हो कि विलयन के घटक जो हैं वो सॉल्यूट थे, सॉल्वेंट था, जिसको विलेय, सॉल्यूट और विलायक, सॉल्वेंट था। यदि सॉल्यूट के मोलों की संख्या स्मॉल n और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या कैपिटल N है, इसमें हमको मोल प्रभाज निकालना है विलेय और विलायक का। मोलर फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है, ख्याल रखोगे, हम x से डिनोट करते हैं। यहां पे क्या होगा, आप देखोगे कि अगर विलेय का हमको मोल प्रभाज निकालना है, x विलेय या x सॉल्यूट बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसमें यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ख्याल रखो, कोई जरूरी नहीं कि 2 भाग रहे, हो सकता है कि कई भाग ए बी सी 3 घटक अगर उसके हैं, अगर उसमें ए का मोल प्रभाज पूछ देता है तो क्या हम करेंगे। अगर देखिए ए बी सी, कोई विलयन 3 घटक से मिलकर के बना, इसके मोलों की संख्या Na है, इसका Nb है, इसका Nc। अगर हमसे पूछ दिया कि ए का मोल प्रभाज कितना, तो ए XA बराबर Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nc। याद रखने वाली बात, बड़ी मजेदार बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके मोल प्रभाज का योग जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। ये यूज आएगा, कहीं सवाल में आपको यूज आएगा। इसमें मोल फ्रैक्शन के बाद, मोल फ्रैक्शन में कुछ हम सवाल देखें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, कोई इतना आसान सवाल कि केवल आपको मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मालूम है, विद इन सेकेंड आप सवाल सॉल्व कर लो। देखो अगर कहीं दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन है 46 ग्राम C2H5OH को 36 ग्राम H2O में घोला गया है, इसमें दोनों घटकों के मोल प्रभाज की गणना करना है, मोल फ्रैक्शन की गणना करना है। यहां पर क्या है, इसमें आपसे पूछा है X C2H5OH कितना होगा, आपसे पूछा है X H2O कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम बताए हैं ऐसा कि यदि मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब कर दोगे 1 के बराबर आएगा, किसी एक को निकाल करके 1 में से हटा दो, विद इन सेकेंड सवाल लगता है। देखिए
इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे विलेय और विलायक का। यहां पे मान लो इसके मोल की संख्या स्मॉल n है और H2O के मोलों की संख्या कैपिटल N। ग्राम में इसका मास दिया हुआ है, आप क्या करोगे, उसके अणुभार से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा उसके मोल की संख्या। हम क्या करेंगे, C2H5OH के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर W/m से भार बटा अणुभार, भार है 46 ग्राम, अणुभार आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, अणुभार देखिए मोल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, अणुभार आप निकालना जानते हो, आप नहीं निकालना जानते हैं तो फिर से एक बार देखिए, इसमें C2H5OH का अगर अणुभार निकालना है तो 2 गुणे कार्बन का 12 प्लस 5 गुणे 1 ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1 बराबर 46, मान लो 46 मोल की संख्या आ गया 1। फिर यदि हमको क्या करना है, अगर जल के मोल की संख्या की गणना करना है, मोल की संख्या की गणना अगर जल का करना है भार बटा अणुभार से, H2O 36 ग्राम दिया है, अणुभार H2O का देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं, एकदम सामान्य सी बात 18 2 इतना। आपसे पूछ देगा कि दोनों का मोल प्रभाव अलग अलग पूछा है, निकाल दो आप। इसमें हम क्या करेंगे, X C2H5OH बराबर क्या होगा, आप मोल की संख्या इसको माने हैं स्मॉल n, फिर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल, स्मॉल n की वैल्यू 1 है प्लस 1 प्लस 2.0, 1/3 आया। आप H2O का निकालोगे 1 में से, उसको घटा दो 2/3 आएगा, या आप निकाल दो यहां पर X H2O इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, कैपिटल N की वैल्यू 2 है, 1/2 2/3। आप 1 में से 1/3 घटा करके आप H2O का निकाल सकते हो, या H2O का अलग भी करके आप निकाल सकते हैं, एकदम आसान सा है। इसमें मोलर फ्रैक्शन आप आसानी से केवल विलेय और विलायक के भार की आवश्यकता है, आप मान रख दोगे तो आ जाएगा। इसमें देखो अगर इसमें परसेंटेज का सवाल दे दे, परसेंटेज का सवाल दे दे यानी कि दे दे कि अगर 6% भार से आपको निकालना है, देखिए 6% स्मॉल W बटा कैपिटल W यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाव निकालना, यूरिया के जलीय विलयन में X यूरिया निकालना है, विद इन सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों निकलेगा। इसमें आप क्या करोगे, 6% भार से, इसका मतलब कि यूरिया का जो द्रव्यमान है वो 6 ग्राम, और H2O का जो द्रव्यमान है, H2O का द्रव्यमान बराबर 100 माइनस 6 बराबर 94 ग्राम। यूरिया अणुसूत्र इसका NH2 CONH2 है, आप अणुभार इसका निकाल लो, अलग अलग करके अणुभार निकालोगे 60 आएगा, H2O का अणुभार, इसका अणुभार 18 आएगा। आप मोल की संख्या निकाल लो, यूरिया के मोल की संख्या की गणना करना है तो 6/60 हो जाएगा, और जल के मोल की संख्या की गणना करना है तो 94/18 हो जाएगा, मान रख करके, और फिर यूरिया का आप मोल प्रभाव निकालो। आप गणना करेंगे, कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखें। इसमें फिर देखिए एक अब लास्ट मेरे प्यारे बच्चों जो सांद्रता के व्यक्त करने की इकाई है वो पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता है, पीपीएम सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता है। कैसे हम निकालेंगे पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता,
पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता यानी कि प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को या प्रति 10 लाख ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन को विलयन की ppm सांद्रता बोला जाता है। पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता है, इसमें देखो ppm सांद्रता हम देखेंगे। पार्ट्स पर मिलियन इसमें देखो ppm सांद्रता किसको बोला जाएगा, तो प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को, यहां विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को, या अगर आयतन से कंसल्ट अगर होगा ppm सांद्रता, ppm कंसंट्रेशन जो होगा वो विलेय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में, और जो प्रति 10 लाख ग्राम बोला जा रहा है उसी के लिए ये 10⁶ हो रहा है, 10⁶। इसी को ppm सांद्रता बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, विलेय का द्रव्यमान मालूम रहेगा, विलयन का द्रव्यमान दिया रहेगा, आप रख करके पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता निकाल सकते हो। तो ये पूरा विलयन की सांद्रता इकाई, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी संभावना है आपको पसंद आया होगा। आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर के और लाइक शेयर बटन जरूर दबाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे समाज में हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें अदृश्य वायरस कोरोना का प्रभाव निरंतर गति से, भले ही धीरे धीरे गति से लगातार बढ़ रहा है। ये तभी संभव होगा, तभी इस पे हम विजय प्राप्त कर पाएंगे जब हम क्या करें कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम बाहर निकलें। भारत सरकार के द्वारा जारी एक ऐप आरोग्य सेतु को निश्चित रूप से अपने एंड्रॉइड फोन में उसको इंस्टॉल करें और कम से कम 10 लोगों को, ये समाज सेवा, हमारे देश भक्ति, राष्ट्र शक्ति को दिखाने का वक्त है। पूरा विश्व इस बात का लोहा आज हमारे देश का मान रहा है, तो हम प्रयास करें कि हमारा देश का जो रसूख है पूरे विश्व में निश्चित रूप से चलता रहे। हमारा देश पुनः विश्व महागुरु बनकर के उभरे। मेरे प्यारे बच्चों, वो तभी संभव है जब हमारी आज की युवा पीढ़ी एकदम उसको डिसिप्लिन के रूप में लेकर के और आगे बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करें, 10-10 लोगों को कम से कम डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। स्टे एट होम टू प्रिवेंट कोविड-19 एंड स्टे होम, स्टे सेफ। मेरे प्यारे बच्चों, फिर कल अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। कल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।